हेलो दोस्तों, मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल इमरान ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बड़े से होंगे। चलिए मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज ख़त्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज ख़त्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गले मिल रहे थे। क्या कर रहे थे? गले मिल रहे थे। हमारा अगला प्रश्न है, नूरे कौन सा खिलौने खरीदता है? नूरे कौन सा खिलौने खरीदता है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वकील। कौन सा खिलौने खरीदता है? वकील खरीदते हैं। अगला प्रश्न है, ईदगाह शीर्षक कहानी में महमूद के पास कितने पैसे हैं? ईदगाह शीर्षक कहानी में महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 पैसे। कितने पैसे? 12 पैसे। चलिए हमारा अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, ईदगाह शीर्षक पाठ में कौन अपने कोठरी में बैठी रो रही है? ईदगाह शीर्षक पाठ में कौन अपने कोठरी में बैठी रो रही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमीना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमीना। अगला प्रश्न है, तुम डरना नहीं अम्मा, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल नहीं डरना, यह किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए, महमूद ने। तो इसको सही से ना सेटिंग कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, महमूद ने। ऑप्शन नंबर बी, मोहसिन ने। ऑप्शन नंबर सी, नूरे ने। ऑप्शन नंबर डी, हामिद ने। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हामिद ने। अगला प्रश्न है, गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपने अपने खिलौने से खेल रहे थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपने अपने खिलौने से क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। हमारा अगला प्रश्न है, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैजा के कारण। किसके कारण? हैजा के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, हामिद के पास कितने पैसे थे? हामिद के पास कितने पैसे थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 पैसे। कितने पैसे थे? 3 पैसे। हमारा अगला प्रश्न है, हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा? हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 पैसे में। कितने पैसे में? 3 पैसे में। हमारा अगला प्रश्न है, महमूद के पास कितने पैसे हैं? महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 पैसे। कितने पैसे हैं? 12 पैसे। महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 पैसे। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के रचयिता कौन है? ईदगाह कहानी के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, मेले में समी ने क्या खरीदा था? मेले में समी ने क्या खरीदा था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खंजरी खरीदा था। यानी कि सिमी ने क्या खरीदा था? तो खंजरी खरीदा था। अगला प्रश्न है, मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई
खरीदता है? मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेवड़िया, रेवड़िया। अगला प्रश्न है, हामिद किन कहानी का प्रमुख पात्र है? हामिद किन कहानी का प्रमुख पात्र है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईदगाह। हमारा अगला प्रश्न है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्नेह के अतिरेक से मन गदगद हो गया। स्नेह के अतिरेक से मन क्या हुआ? गदगद हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इमली। हमारा अगला प्रश्न है, महमूद कौन खिलौना खरीदता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिपाही। अगला प्रश्न है, हामिद की बूढ़ी दादी का नाम था? हामिद के बूढ़ी दादी का नाम था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? अमीना। अगला प्रश्न है, गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था? गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 कोस। अगला प्रश्न है, हामिद के दोस्तों का नाम है? हामिद के दोस्तों का नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, छोटा कर लेते हैं। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगली तावे से जल जाती है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगली तावे से जल जाती है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगली तावे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईदगाह। अगला प्रश्न है, ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के हैं? ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2-2 पैसे के। अगला प्रश्न लास्ट है, ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मानविक ढंग से टिप्पणी करती है? ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मानविक ढंग से टिप्पणी करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बचपन की परिस्थितियों पर। क्या होगा इसका सही आंसर? बचपन की परिस्थितियों पर।